नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को, मैं विजय महाराणा, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो कहीं ना कहीं ब्यावर के लाइफलाइन कहलाते हैं। जी हाँ, मेरी बात को गौर फरमाइएगा। जो कहीं ना कहीं ब्यावर में जो बीमार लोग होते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं, उनके स्वास्थ्य के पहरेदार होते हैं। जो ब्यावर में जो बीमारी से जूझ रहे होते हैं, कहीं न कहीं उनके एक जीवन दान का काम करते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ मेडिकल विभाग के कुछ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज उनको किस कारण से सड़कों पर उतरना पड़ा। आखिर क्या है उनकी मांग सरकार से, कि कहीं न कहीं इनसे बात करने से पूर्व में जब ऑफ कैमरा हमने बात करी तो मालूम चला कि कहीं न कहीं ब्यावर बंद का आह्वान इन्होंने करा है। आखिर क्या है इन मेडिकल व्यापारियों की मांग? सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, आप ब्यावर के कहीं न कहीं लाइफलाइन कहलाते हो। आज आपके माध्यम के द्वारा जो दवाई बिक्री होती है, तो कहीं न कहीं एक रोगी को एक राहत प्रदान होती है कि हाँ, हम मेडिकल विभाग पे जाएँगे तो वहाँ निराश नहीं लौटेंगे। लेकिन आज आप खुद ही निराश नज़र आ रहे हो। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? सर, मैं पिछले 15 साल से ब्यावर केमिस्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा हूँ। लेकिन अभी कुछ केमिस्ट जो है बंद को लेके असमंजस में है कि बंद करें या नहीं करें। तो मेरा उनसे केमिस्टों से यही निवेदन है कि अभी ये एओआईसीटी का, जो कि ऑल इंडिया लेवल की संस्था है, उसकी तरफ से बंद है, तो उसको बंद का समर्थन अपन को देना चाहिए। और मेरा यही कहना होगा कि कल 20 तारीख को जो बंद है वो बंद पूर्णतः बंद रखना चाहिए। सर, ब्यावर बंद को लेके आप जो अमृतसर के जो सीएमएचओ सर हैं, उनसे आपने बातचीत करी इस विषय को लेके? बिल्कुल, हमने सुबह उनको ज्ञापन दिया था और उनको अवगत कराया था, सब चीज़ें बता दी थी। उससे पहले हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया था। और सीएमएचओ साहब ने ये कहा है कि जो आपके गवर्नमेंट वाली जो दुकानें, जैसे पीएन के उपभोक्ता भंडार की होगी, प्रधानमंत्री जन औषधि हुई और मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना वाली दुकानें हुई, उनको एक्स्ट्रा टाइमिंग के अनुसार खोली जाएगी और जिससे किसी भी तरह का जनहानि नहीं होगी। आम कस्टमर को इजी गोइंग में मेडिसिन वगैरह मिल जाएगी। सर, आज के इस आधुनिक दौर में लोग कहीं न कहीं ऑनलाइन जुड़े हुए होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको घर बैठे सुविधा मिले। अगर घर बैठे अगर उनको ऑनलाइन दवाई मिल रही है, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो पा रहे हैं? क्या इसका व्यापार पर असर पड़ रहा है या लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है? देखो, व्यापार पे तो असर पड़ ही रहा है, चाहे रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, सबका व्यापार प्रभावित हो रहा है। और रही बात आम कस्टमर को भी सेहत पे असर पड़ रहा है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट दवाई लेने का मतलब है कि उसको हर तरीके के गुणवत्ता के अनुसार दिया जाता है। और ये ऑनलाइन वाले किस तरह की गुणवत्ता से अनुसार दे रहे हैं, बिना फार्मासिस्ट के दे रहे हैं, बिना डॉक्टर की पर्ची के दे रहे हैं, एआई के माध्यम से दे रहे हैं। तो ये इसमें कहीं न कहीं गलत है। और इसमें क्या है कि नशे की दुरुपयोग वाली स्थिति भी ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो ये बंद ही होना चाहिए। सरकार से ये निवेदन है कि इसको बंद करना चाहिए ऑनलाइन फार्मेसी। और आपके जो विभाग के जो आपके जो सब सलाह पदाधिकारी है, उनका ये मानना है कि ऑनलाइन बिक्री बंद होनी चाहिए। ऑनलाइन बिक्री बंद होनी चाहिए। सर, एक बात और, सर, आप जो इस बंद को समर्थन में हो, आपके साथ-साथ क्या ब्यावर के सभी मेडिकल स्टोर इस समर्थन में हैं या कुछ इसके विरोध में? आज सुबह से थोड़ा-सा लगा था कि कुछ लोग विरोध में हैं, तो उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझ जाएँगे वो भी, क्योंकि ये बंद ब्यावर, केवल ब्यावर का नहीं है, पूरे ऑल इंडिया लेवल का है। तो इसको बंद में समर्थन मिल जाना चाहिए और देंगे वो। आपको लगता है कि सर इस समर्थन में ब्यावर बंद अगर कल सक्सेसफुली सब ब्यावर बंद होता है, उसको आपको समर्थन मिलता है, तो क्या सरकार पे इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल सरकार पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और सरकार को ये जो धाराएँ उन्होंने लागू करी है वो हटानी पड़ेगी, जो कि कोरोना काल के दौर में लागू करी थी ऑनलाइन वाली की। तो उसको हटानी पड़ेगी। उस समय तो हालात अलग थे और अभी के हालात अलग है। सर, पूर्व में भी हमने एक से आपके जो मेडिकल विभाग के जो आपके जो पदाधिकारी है, जन जो मेडिकल जो व्यापारी वर्ग, हमने उनका साक्षात्कार करा था इसी विषय को लेके। तो उन्होंने ये बताया कि कहीं न कहीं एक पूर्व में भी आपने सरकार को ज्ञापन दिया था, लेकिन कहीं न कहीं सरकार सुस्त नज़र आ रही है। क्या आपकी माँग में इतनी मजबूती नहीं आ पा रही है या टीम की कमी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टीम की कोई कमी नहीं है। हमने 3 साल पहले भी इस मामले को लेके ज्ञापन दिया था, 1 दिन की स्ट्राइक भी रखी थी। इस बार भी 1 दिन की स्ट्राइक रखी है। सरकार अगर सुन लेवे तो ठीक है और नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन के लिए हम इसको करेंगे, ऑल इंडिया लेवल की।
ऑल इंडिया लेवल पे आपका अगला कदम निश्चितकालीन के लिए रहेगा हमारा। सर, एक आसान शब्दों में आपको ब्यावर की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे कि मांग जायज है? मांगे एक आसान शब्दों में। मांग जायज सर, ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो अच्छे डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई, अच्छे केमिस्ट के द्वारा दी हुई होनी चाहिए। आम पब्लिक ऑनलाइन मंगवा लेती है, ऑनलाइन में एंटीबायोटिक की डोज क्या होती है वो उसको समझ में नहीं आती है। वो इस तरह से गैर डोज लेगा और नुकसान करेगा शरीर को, तो उससे जन हानि का नुकसान होता है। दूसरी सूडोल H1 की दवाइयाँ जो कि नारकोटिक्स विभाग की आती है, बिना पर्ची के डॉक्टर के हम लोग नहीं देते हैं, ऑनलाइन वाले उन्हीं से मंगवा लिया जाते हैं। और ऑनलाइन में भी 5 जने काम करते हैं, तो 30-30 गोली भी अगर उसने मंगाई एक पेशेंट ने, तो 5 जने से 150 गोली इकट्ठी हो जाएगी उसके पास में, जो कि हानिकारक होती है। नींद की गोली हम 5 गोली अगर डॉक्टर ने लिखी तो 5 ही देते हैं, ऑनलाइन वाले उसको 150 गोली दे देगा। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सर जन स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जैसे कि सर ने बताया कि कहीं ना कहीं एक जन स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा विषय है। मैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से भी प्रशासन से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस मुद्दे को संज्ञान में ले, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, और कहीं ना कहीं व्यापारी के माध्यम द्वारा ऑफलाइन के माध्यम से दवा बिक्री बिके, लोगों के साइड इफेक्ट ना हो और स्वास्थ्य पे प्रभाव ना पड़े। संवाददाता विजय मैराणे के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज, ब्यावर।